वही अनाज हम पैदा कर रहे हैं, आलू हम पैदा कर रहे हैं और उसका हमें मिलता है 10 रुपये किलो। मतलब एक आलू की कीमत हो रही है आपकी 10 रुपये और आलू का 1 किलो आलू की कीमत भी 10 रुपये। ये काले कानून लाए हैं ना, ये जनता के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। वही आलू जो कोल्ड वालों ने बेचा किसी व्यापारी को 28 रुपये किलो, और वही मेरा ही आलू मैं एज ए कंज्यूमर अगर खरीदता हूँ तो मुझे 50 रुपये किलो आज खरीदना पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि मान लो जो किसान है, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, पूरी साल उसने मेहनत करने के बाद जो भी उसकी फसल होती है उसे मजबूरी में बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसी से उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसी से अपने बच्चे पढ़ाने हैं। अभी सरकार के जो क्रय केंद्र खुले हुए हैं वो सिर्फ दलाली का अड्डा बने हुए हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? प्रदर्शन में आए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बाकी केंद्र शासित सरकार नया कानून लेकर के आई है, तो इससे उद्योग धंधों पर भविष्य में असर पड़ने वाला है, जिसकी मुखालफत यहाँ कर रहे हैं। योगेश जी से अभी बात चल रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये काले कानून लाए हैं ना, ये जनता के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। अभी जनता इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। एज ए कंज्यूमर आप खुद देख लीजिए, मैं एज ए किसान मैं अपना बता रहा हूँ। मैंने जो आलू खरीदा था ना, आलू जो हम लोगों ने अपने खेत में पैदा किया था, उसके बाद हमने कोल्ड में रखा। कोल्ड वालों ने इस बार पहली बार ऐसा, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लगातार आलू को फेंक रहे थे क्योंकि उसके हमें दाम नहीं मिल पा रहे थे। इस बार पहली बार कोल्ड ने हमें आलू का रेट दिया 12 रुपये किलो। वही आलू जो कोल्ड वालों ने बेचा किसी व्यापारी को 28 रुपये किलो, और वही मेरा ही आलू मैं एज ए कंज्यूमर अगर खरीदता हूँ तो मुझे 50 रुपये किलो आज खरीदना पड़ रहा है। क्यों? ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज 70 साल से किसान को ठगा जा रहा है और किसान को मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है। ये जो कानून आया ना, ये किसान को मजदूर बनाने की साजिश है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में क्या है कि जितने भी व्यापार चल रहे हैं सारे व्यापार डाउन हो चुके हैं। अभी जो भी व्यापारी गण मतलब जो पूंजीपति हैं, उन्हें सिर्फ निवेश जो दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर में। आपका लाल किला बेच के खा गए, हवाई अड्डा बेच के खा गए, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अभी एग्रीकल्चर को भी मतलब बेचना चाह रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने किया क्या है कि पहले क्या था, सिर्फ आड़त वाले जो थे ना, जो रजिस्टर्ड आड़त वाले थे, वो सिर्फ आपका जो अनाज खरीद सकते थे। उसमें भी एक लिमिट दी थी कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसमें अध्यादेश लेके आए, इसमें क्या किया है, कोई भी पैन कार्ड धारक, सपोज दैट अगर मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं तो 10 हैं, 20 हैं, अगर 1 करोड़ भी मेरे पास हैं तो मैं उतने पैसे का स्टोर कर सकता हूँ अगर मेरे पास पैन कार्ड है। मतलब कोई भी पैन कार्ड धारक अपने पास स्टोर कर सकता है। धान कोई भी अनाज ले लीजिए आप, धान है, मक्का है, गेहूँ है। इससे क्या होगा कि मान लो जो किसान है, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, पूरी साल उसने मेहनत करने के बाद जो भी उसकी फसल होती है उसे मजबूरी में बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसी से उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसी से अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उसी से घर में भगवान अगर कोई बीमार हो, अगर बीमार होता है उससे उसका इलाज कराना है। तो अभी सरकार के जो क्रय केंद्र खुले हुए हैं वो सिर्फ दलाली का अड्डा बने हुए हैं, क्योंकि सरकार जो MSP दे रही है, अब MSP के लिए लीजिए, आप MSP धान की लीजिए, आप धान की MSP दी है इन्होंने 1868 रुपये। ठीक है, इस साल जो उन्होंने MSP दी है, मतलब किसान को दे रहे हो आप MSP और व्यापारी को आप देते हो MRP। हमारे एक आलू ले लो, आलू का 10 टुकड़े किए, उसका हमने एक पैकेट में पैक कर दिया और उसका रेट हमने डिसाइड करते हैं, उसका चिप्स बन जाता है, उसको बना उसकी रेट निर्धारित होगी 5 रुपये 10 रुपये। वही अनाज हम पैदा कर रहे हैं, आलू हम पैदा कर रहे हैं और उसका हमें मिलता है 10 रुपये किलो। मतलब एक आलू की कीमत हो रही है आपकी 10 रुपये और आलू का 1 किलो आलू की कीमत भी 10 रुपये। ये कब तक चलेगा? 2014 का आप उठा के देखिए, 2005 का आप उठा के देखिए, जो हमें रेट मिला था धान का वो 3500 से 4000 रुपये का रेट है। आप पुरानी डिटेल निकलवाइए, आप तो मीडिया से तो आपको पता होगा। 2014 में और 2005 में धान का रेट मिला था 3500 से 4000 रुपये। ये लोग हमें MSP दे रहे हैं 1868 रुपये दे रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं घुमा हूँ मंडियों में, मैंने खुद दौरा किया है। औरैया में मैं गया, ललितपुर में मैं गया, कन्नौज में मैं गया, कई जिलों में मैंने जाके देखा है। वहाँ इतनी बुरी हालत कर रखी है, किसान को परेशान किया जाता है 12, 13, 15 दिन लगातार। उससे बोलते हैं साहब अभी हमारे पास लाइन मतलब नंबर नहीं है, अभी आपका आया है, आपका धान सूखा नहीं है, आपके धान का साइज़ पतला है। मतलब उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसको मजबूरी में, सपोज दैट किसी किसान के पास 1 ट्रॉली धान है, अब 1 दिन का भाड़ा होता है ट्रॉली का 600 रुपये, उसको 10 दिन बाद की रेट दे रही कि भैया धान आपका गीला है, ये सुखाना पड़ेगा। उसने क्या किया, वो सुखाने के लिए ट्रॉली खड़ी कर दी उनकी मंडी में। अब 10 दिन का भाड़ा लग गया उसका 6000 रुपये। अब लास्ट में जब वो धान बेचता है वो आता है 5000 रुपये। मजबूरी में क्या करता है, बाहर आड़ती को बेचता है, आड़ती 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये। हाईएस्ट जो रेट जा रहा है बाहर का ये है। उसमें कमी कहाँ है? कमी यही है, अगर आप 1868 रुपये दे रहे हो ना, उसको फिक्स करिए, आप गारंटी कानून लाइए ना। अगर आप उसको 1868 का फिक्स कर देते हैं तो कोई भी प्राइवेट आड़ती या कोई भी व्यापारी इससे कम अगर खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। आपकी नीति गलत है। आपकी आप जो चाह रहे हैं ना, आप दिखा रहे हैं कि हमारे तीनों काले कानून हमने बनाए वो अच्छे हैं, तो आप जनता के बीच आइए ना, संवाद करिए। अगर आप जनता के बीच में खड़े होंगे, आमने सामने की बात करिए। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कल का, अगर आपने देखा हो, हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु ने, हमारे जो वकील हैं, बैरिस्टर साहब हैं, आपके डॉक्टर AP सिंह जी, AP सिंह एडवोकेट, उन्होंने रेट दायर की थी, उसकी कल सुनवाई हुई थी, उसमें 2.5 घंटे बहस हुई है। उसमें भी वही किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है ये चीज़ और बोला भी है कि सरकार को और किसानों को आमने सामने बैठ के बातचीत करनी चाहिए
उसके बाद जो निष्कर्षण लगेगा तभी ये काले कानून लागू होंगे, जब किसान और सरकार दोनों राजी हो जाएंगे। उससे पहले ये काले कानून लागू नहीं होंगे।